नमस्कार, ज्योतिर्दृष्टि में आपका स्वागत है। मेरा नाम विवेक सिंह है और मैं आज आपके समक्ष एक और वीडियो लेके प्रस्तुत हुआ और यह वीडियो छठे भाव के बारे में है। तकनीकी रूप से छठा भाव क्या है? जो शास्त्रीय शब्द दिया गया है इस भाव को, वो कहा गया है अरि भाव। अरि का अर्थ होता है शत्रु या आपका विरोधी। तो यह भाव जीवन में होने वाले विभिन्न प्रकार के विरोधों को इंगित करता है। इस भाव को दुस्थान कहते हैं। दु का अर्थ होता है जहां कष्ट हो, तकलीफ हो, संकट हो, दुविधा हो, संघर्ष हो, और स्थान मतलब भाव, स्थान मतलब जगह। अर्थात यह जीवन में आने वाले संघर्षों को, आने वाले शत्रुओं को, संकटों इत्यादियों को इंगित करता है, यह उनका कारक है। दूसरा, यह एक उपचय स्थान है। उपचय का अर्थ होता है धीरे धीरे, थोड़ा थोड़ा करके भी चीजों को इकट्ठा करके कुछ बनाना। अंग्रेजी में इसको स्टॉक पाइलिंग कहते हैं। तो यह जो धीरे धीरे जोड़ने की जो व्यक्ति की एक प्रकृति होती है, यह उसको इंगित करता है। और इस उपचय के स्थान के बारे में कहा जाता है कि यह समय के साथ बढ़ता है और सुधरता भी है। और यह स्वाभाविक भी है कि जैसे जैसे हम अपने जीवन में संघर्षों का सामना करते हैं, वैसे वैसे हम अपने जीवन में और समझदारी से कार्य करना शुरू करते। तीसरी जो इसकी विशेष प्रकृति है, यह अर्थ त्रिकोण का एक भाव है। हम ये जानते हैं कि हमारी कुंडली में अर्थ त्रिकोण में दूसरा, छठा और 10वां भाव आता है। तो क्योंकि हम छठे भाव की बात कर रहे हैं, तो छठा भाव अर्थ त्रिकोण का ही एक अंग है। और इसलिए यह भाव न केवल हमें संघर्ष देता है, बल्कि यह हमें धन भी देता है। तो संघर्ष और धन यह दोनों देता है। अर्थात इस भाव में केवल दुख ही नहीं है, सुख भी है। अब हम बात करते हैं इस भाव के कारकत्व की, और इस कारकत्व में क्या क्या आता है वो अब हम समझते हैं। मुख्यतः इस भाव को माना जाता है ऋण, रोग, शत्रु और कार्य का भाव। ऋण सामान्य भाषा में अगर हम कहें तो वह धन के संदर्भ में आता है कि हमने किसी बैंक से कुछ लोन लिया है, या किसी व्यक्ति से कुछ उधार लिया है, या कहीं से भी कुछ उधार लिया है और वो हमें चुकाना है। उस पर कितना ब्याज देना है, कितने समय में चुकाना है, आदि इत्यादि उसकी कुछ नियमावली, कुछ शर्तें बनती हैं। तो यह एक ऋण है, यह चुकाना है। दूसरा, एक और प्रकार का ऋण है जो कि बहुत महत्वपूर्ण है और हमारे जन्म का कारण भी बनता है। वो हम किसी और वीडियो में हम उसके बारे में विमर्श करेंगे, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा बताऊंगा कि यह हमारे पूर्व जन्म के संचित कर्म क्या है? हम अपने जीवन काल में बहुत कुछ अच्छा, बहुत कुछ बुरा कर रहे होते हैं, जाने अनजाने, और उस सब का एक हिसाब किताब बनता रहता है, उसका एक बही खाता बनता रहता है, उसका जो सम टोटल है, उसका जो अंत में निचोड़ आता है, वह हमारा संचित कर्म है। और उस पिछले जन्म तक के संचित कर्मों में से कर्म का वह हिस्सा जो हमें इस जीवन काल में भुगतना है, वह चीज जो हमें इस जीवन काल में अवश्य करनी होगी या चुकानी होगी, वह प्रारब्ध कर्म है। अंग्रेजी में इसको पेंडिंग कर्म बोलते हैं, जो हमें पूरा ही करना पड़ता है। फिर आता है रोग। रोग कई प्रकार के होते हैं, कुछ ठीक हो जाते हैं, कुछ दीर्घकालिक होते हैं, कुछ ठीक ही नहीं हो पाते हैं। इन सभी रोगों को यह भाव इंगित करता है, यह भाव उन सभी का कारक है। यह भाव मानसिक उद्वेग को भी, मेंटल एंग्विश को भी इंगित करता है, वो भी अपने आप में एक समस्या है। यह भाव
दुर्घटनाओं को भी इंगित करता है, चोट लगने को इंगित करता है। और केवल चोट लगना नहीं, कई प्रकार की दुर्घटनाएं हो सकती है जीवन में, उनको भी इंगित करता है। उसके बाद आता है सेवा। अब सेवा 2-3 इसकी आयाम है सेवा के। पहला, वह जो हम नौकरी करते हैं तो हमारा कोई स्वामी है, हम उसका कुछ कार्य करते हैं और उसके बदले में हमें धन मिलता है। याद है अर्थ त्रिकोण? तो हमने किसी का कार्य किया, हमें धन मिला। और फिर यह भाव उनका भी कारक है जो हमारे लिए कार्य करते हैं, यानी हमारे नौकर या हमारे मातहत, हमारे नीचे हमारी सहायता के लिए जो लोग होते हैं, जिसे अंग्रेजी में सबऑर्डिनेट्स या असिस्टेंट्स कहते हैं, वो भी इसी भाव से मालूम पड़ते हैं। अभी हमने बात की थी रोग की, और यहां अब बात आ गई सेवा की। तो जो लोग रोग से संबंधित सेवा करते हैं, यानी कि अस्पतालों में जो सेवा करते हैं, यानी कि नर्सेस या नर्सिंग का जो कार्य है, वह भी इसी भाव का एक कारकत्व है। अब हम आते हैं शत्रु पे। यह भाव उन सभी प्रकार के शत्रुओं को इंगित करता है जो हमारे समक्ष हैं, जिन्हें हम देख पाते हैं, हम जानते हैं। और जैसा कि मैंने पहले बताया, यह अरि भाव है। अरि आपके शत्रु का भी भाव है, वह आपके विरोधी का भी भाव है। तो यह भाव आपके विरोधी का भी बनता है, अर्थात आपके कॉम्पिटिटर का, आपके प्रतिस्पर्धी का भाव भी बन जाता है। तो प्रतिस्पर्धा भी आप इस भाव से देख सकते हैं। अब इसके बाद हम कुछ अन्य कारकत्वों की बात भी करते हैं। यह आपके किराएदार का भी है, मकान में जो किराएदार रखते हैं उनका भी है, हमारे द्वारा पाले गए पशु पक्षियों का भी है, सामान्य रूप से भी जो जीव जंतु हमारे आसपास हमें दिखाई देते हैं उनका भी है। उसके अतिरिक्त यह भिखारियों का, चोरी का, पति पत्नी के बीच में आए वैमनस्य का, उनके झगड़े का, तलाक का, रोजमर्रा का जो हमारा संघर्ष है, उन सभी को भी बताता है। यह ईर्ष्या का भी कारक है। यह भाव असामयिक मृत्यु का भाव भी है, और मिलके किए जाने वाले कार्य हैं उनके टूटने का भी है। यह भाव कानूनी झगड़े, न्यायिक झगड़ों को भी इंगित करता है, उनका भी कारक है। यह सर्विस इंडस्ट्री की भी बात करता है। जो भी कार्य ऐसे हैं जहां पे सेवाएं प्रदान की जाती हैं, जैसे यातायात से संबंधित सेवा प्रदान करने के लिए, भोजन को या सामान को घरों तक पहुंचाने की सेवा प्रदान करने है, हमने कोई वस्तु खरीदी है उसके बारे में कोई जानकारी, उसमें कुछ खराबी आ गई है तो उसको ठीक करने के बारे में जानकारी, जो कॉल सेंटर्स होते हैं आदि इत्यादि, ये भी इसी भाव द्वारा पता किए जाते हैं। अब हम आते हैं संबंधों के बारे में। तो यह भाव मामा का कारक है। यह भाव दादा का भी कारक है। दादा का कारक उस संदर्भ में कि आपकी दादी या हमारी दादी किस रूप में दादा को देखती है। इसके अतिरिक्त यह सौतेली मां का भी और दूसरी पत्नी का भी कारक है। शरीर के अंगों की अगर बात करें तो यह हमारी छोटी आंत को इंगित करता है। छोटी आंत अर्थात यह हमारे पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम, उससे भी संबंधित है। तो सामान्यतः यह माना जाता है कि इस भाव में यदि बुरे ग्रह का अर्थ यह होता है कि वे ग्रह जो कि संघर्ष से आपको सुपरिणाम देते हैं, वो आपको चाहते हैं कि आप मेहनत करें, आप कुछ सीखें और तब आपको सुखद परिणाम मिले। उस संदर्भ में हम उनको बुरे ग्रह कहते हैं। वो सीधे सीधे ऐसा नहीं होता कि जैसे हम माता पिता से कुछ कहते हैं कि हमें ये चाहिए और वो ला के दे देते हैं, नहीं, हमें उसके लिए संघर्ष करना पड़ता है, इसलिए वो ग्रह बुरे माने जाते हैं। तो यदि वैसे ग्रह छठे भाव में हैं तो ये माना जाता है कि वो सुपरिणाम देते हैं। लेकिन छठे भाव के किसी व्यक्ति के जीवन में क्या परिणाम होंगे, उसको ठीक से समझने के लिए
हमें यह देखना पड़ेगा कि छठे भाव में कौन से ग्रह बैठे हैं, कितने ग्रह बैठे हैं, और यदि ग्रह नहीं बैठे हैं तो छठे भाव का स्वामी कहां बैठा है और उसके साथ क्या कोई ग्रह बैठे हैं। इन सब का हिसाब किताब लगाकर और अन्य ग्रहों की स्थिति देखकर ही हम ज्योतिष में कोई आकलन कर सकते हैं, कोई निष्कर्ष निकाल सकते हैं, उसका कोई जजमेंट ले सकते हैं, कुछ निर्णय कर सकते हैं। फिर भी मैं आपको छठे घर के स्वामी का विभिन्न भावों में बैठने पे क्या परिणाम हो उसकी एक झलक दे देता हूं, वह बता देता हूं। जो मैं यहां परिणाम बता रहा हूं वो एक सोच की दृष्टि या सोच की दिशा देने के लिए है। तो यदि छठे भाव का स्वामी प्रथम भाव में बैठा है, पहले भाव में बैठा है, तो व्यक्ति को कोई ना कोई रोग होने की संभावना होगी और वह अपने ही व्यक्तियों से एक शत्रुता का भाव रखा करता है। लेकिन वह व्यक्ति बहुत ही समृद्ध होगा, बहुत धनवान होगा, बहुत जाना माना होगा, वह बहुत ही जुझारू प्रवृत्ति का होगा, वह नए कार्य करने में कोई संकोच नहीं करेगा और एकदम खुले हृदय से पूर्ण विश्वास के साथ कोई भी कार्य करने में जुट जाएगा। यदि छठे भाव का स्वामी दूसरे भाव में बैठा हुआ है तो व्यक्ति थोड़ा स्वार्थी होता है, वह अपने काम से काम रखता है, वह अपरिचित या एलियन जिसको कहते हैं उन स्थानों पे, उन देशों में रहना पसंद करता है। उसकी भाषा शैली, उसका बोलने का ढंग बहुत सुंदर होता है, बहुत प्रभावी होता है, वह जाना माना होता है अपने लोगों के बीच में और वह भी कोई भी कार्य करने में कोई संकोच नहीं करता। अगर निर्णय कर लिया तो वो कार्य करेगा। यदि छठे भाव का स्वामी तीसरे भाव में होगा तो व्यक्ति क्रोधी स्वभाव का होगा, वह अपने सगे भाई बहनों से शत्रुता का भाव रखता होगा और उस व्यक्ति के जो नौकर हैं या जो उसके मातहत काम करते हैं, उसके नीचे काम करते हैं, जो उसके सहायक होते हैं, वह उसके प्रति ईमानदार नहीं होते, वफादार नहीं होते। किसी भी व्यक्ति की कुंडली में छठे भाव का स्वामी चौथे भाव में बैठा है तो उस व्यक्ति को माता का सुख पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं होता। वह व्यक्ति बुद्धिमान होता है, वह व्यक्ति धनवान होता है, लेकिन वह थोड़ा कुटिल बुद्धि का और ईर्ष्यालु होता है। यदि छठे भाव का स्वामी पांचवें भाव में बैठा है तो आर्थिक रूप से यह एक अच्छी स्थिति नहीं है और व्यक्ति की जो धन की स्थिति है ऊपर नीचे होती रहेगी, कम ज़्यादा होती रहेगी। इसके अतिरिक्त जो संतान है उसके प्रति और अपने मित्रों के प्रति व्यक्ति का जो भाव है वो शत्रुता का भाव होगा। पर व्यक्ति स्वार्थी किंतु अपने आप में प्रसन्न होगा। यदि छठे भाव का स्वामी छठे भाव में ही बैठा है तब वह व्यक्ति अपने लोगों से तो शत्रुता रखता है लेकिन दूसरे व्यक्तियों से बहुत ही मित्रता का भाव रखता है। इसके अतिरिक्त समृद्धि की दृष्टि से वेल्थ जिसको कहते हैं वहां पर व्यक्ति को एक मध्यम सफलता प्राप्त होती है। और यदि छठे भाव का स्वामी सातवें भाव में बैठा हो तब जो व्यक्ति है उसका जो वैवाहिक संबंध है, जो वैवाहिक सुख है वो बहुत नहीं होता। उसे विवाह से संबंधित जो या अपने जीवन साथी को लेकर जो एक सौहार्द होता है वह नहीं मिलता। पर व्यक्ति जाना माना होता है, धनवान होता है, कोई भी कार्य करने के लिए बेबाक होता है, सफल होता है। यदि छठे भाव का स्वामी आठवें भाव में बैठता है तो व्यक्ति एक तो बीमार होता है, दूसरे वह लोभी प्रवृत्ति का होता है, वह दूसरे की जो जायदाद है उस पर नजर गड़ाता है। यदि छठे भाव का स्वामी नौवें भाव में हो तो व्यक्ति लकड़ी और पाषाण से संबंधित कार्य करता है। पाषाण का एक अर्थ होता है पत्थर और एक अर्थ होता है विष। तो व्यक्ति इनसे संबंधित कार्य करता है और
कार्य क्षेत्र के संबंध में व्यक्ति का भाग्य थोड़ा ऊपर नीचे होता रहता है, बहुत स्थिर नहीं रहता, सकारात्मक और स्थिर नहीं होता है। यदि छठे भाव का स्वामी दशम भाव में है तो व्यक्ति अपने लोगों के बीच में खूब जाना माना रहता है, बहुत प्रसिद्ध होता है, किंतु वह अपने पिता से एक विरोध का भाव रखता है। वह विदेश में रहने में ज्यादा प्रसन्न रहता है और वह बातचीत करने में बहुत चतुर होता है, बहुत अच्छा वक्ता होता है। यदि छठे भाव का स्वामी 11वें भाव में बैठा है तो व्यक्ति शत्रुओं के द्वारा धन अर्जित करता है, वह प्रसिद्ध होता है, वह कोई भी कार्य करने में संकोच नहीं करता है, किंतु संतान को लेकर उसका सुख कम रहता है। अर्थात या तो संतान नहीं होती है या संतान से उसके जो संबंध हैं वह अच्छे नहीं होते हैं। और अंत में यदि छठे भाव का स्वामी 12वें भाव में बैठा है तो व्यक्ति अपना जो धन है वह बुरी आदतों, बुरे व्यसनों में खर्च कर डालता है, गलत जगह पे खर्च करता है, गलत कारणों से खर्च करता है। और वह पढ़े लिखे जो व्यक्ति होते हैं, जो ज्ञानी पुरुष होते हैं, उनसे एक शत्रुता का भाव रखता है और यह दूसरों को पीड़ित करने में, जिसको अंग्रेजी में टॉर्चर कहते हैं, मानसिक या शारीरिक जो भी कहिए, वह दूसरों को पीड़ित करने में अपने आप को अच्छा महसूस करता है। तो यह थी छठे भाव की एक रूपरेखा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल बटन दबाइए ताकि हमारे जब भी नए वीडियो आए तो आपको तुरंत जानकारी मिले। और इस लिंक को, इस जानकारी को, इस वीडियो को अपने जानकारी के उन लोगों में अवश्य भेजें जो ज्योतिष के विषय में जानना चाहते हैं और अच्छा ज्ञान पाना चाहते हैं। इसी के साथ मैं अब आपसे विदा लेता हूं और भविष्य में एक और वीडियो के साथ प्रस्तुत होऊंगा। नमस्कार।